जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 6 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण है जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ हो या दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, सभी को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही दोस्तों कल जो हमने क्वेश्चन देखे उन्हें एक बार रिवाइज भी करेंगे। कल का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले कल जो पहला क्वेश्चन देखा था दोस्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, कौन सा पर्व मनाया जाता है? अन्नकूट पर्व। कौन सा? अन्नकूट पर्व। और अन्नकूट पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें दोस्तों, इसे गोवर्धन पर्व। ठीक है, गोवर्धन पर्व। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के मातर उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है? तो याद रखें, खोड़हर देव की पूजा की जाती है। और ये यादव समाज द्वारा, यादव समाज, साथ ही दोस्तों यादव समाज द्वारा और आदिवासी। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि इसे हमने कल देखा है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो आप हमारे एफडी क्लास के टेलीग्राम में जाएंगे, वहां पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। अब देखिए, राज्य में माता का इतिहास किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये भी यादव समाज द्वारा। याद रखें दोस्तों, हाल ही में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखें 72वां स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम में जाएंगे और साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो बिल्कुल देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रदेश में होने वाले बस्तर ओलंपिक 2024 का स्लोगन क्या रखा गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस्तर ओलंपिक से बिल्कुल एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या पूछ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखें। साथ ही इसमें पुट वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी डिस्कस किए हैं, आप बिल्कुल जाएंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आप इसे याद रखें बस्तर ओलंपिक के बारे में क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब देखिए, एशिया का सबसे बड़ा स्थायी, याद रखें, स्थायी छठ घाट। ठीक है, स्थायी छठ घाट किस जिला में स्थित है? दोस्तों याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट की बात कर रहे हैं। अस्थायी मुंबई में सबसे बड़ा छठ घाट है, लेकिन दोस्तों याद रखिए हमारे एशिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा छठ घाट है स्थायी रूप से, जहां पर छठ माता की पूजा की जाती है। इसलिए याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा दोस्तों, इसका सही आंसर बिलासपुर में हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखें, जो छठ पूजा है कितने दिनों के लिए है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 से 8 दिनों तक इसका भी छठ घाट का रखा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, कब से कब तक? तो 4 दिन का रहेगा। 4 दिन का मतलब 5 से, कब से? 5 से 8 नवंबर। ठीक है, 5 से 8 नवंबर तक दोस्तों ये प्रमुख रूप से रखा गया है। ठीक है, याद रखें, जिसमें दोस्तों अलग अलग इवेंट है, जिसमें 5 तारीख को, 5 नवंबर को क्या इसमें इवेंट रखा गया है? तो याद रखें, नहाए खाए, ये छठ पर्व की शुरुआत होगी यहीं से। कौन सा? तो याद रखें 5 तारीख को क्या मनाया जाएगा? नवंबर, 5 नवंबर को दोस्तों नहाए खाए। ठीक, ये मनाया जाएगा 5 नवंबर को। साथ ही दोस्तों 6 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? तो 6 नवंबर को दोस्तों खरना। याद रखना है, छठ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस पर्व का भी हमारे छत्तीसगढ़ में अब प्रचलन होते जा रहा है। तो याद रखें दोस्तों, 5 तारीख को नहाए खाए पर्व मनाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों खरना कब? 6 नवंबर को मनाया जाएगा। और समापन 7 और 8 को दोस्तों इसमें कौन सा उदीयमान सूर्य के नाम से यहाँ पर पर्व मनाया जाएगा। इसे भी याद रखें, जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ये 8 तारीख को है। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि अलग अलग पर्व इसमें मनाए जाएंगे। और ये प्रमुख रूप से याद रखें दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इतना आपको याद रखना है। और साथ दोस्तों ये कितने एकड़ में फैला है? 7 एकड़ में। ठीक है, कितने एकड़ में? 7 एकड़ में यह फैला हुआ है, इसे भी याद रखें क्योंकि दोस्तों मुंबई का जो जुहू स्थित चौपाटी जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा छठ घाट है, लेकिन वह अस्थायी है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का स्थायी है, इसलिए याद रखें छत्तीसगढ़ का स्थायी। और ये बिलासपुर में कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रखें, तोरवा कहाँ है? बिलासपुर में, तोरवा। ठीक है, तोरवा में स्थित है स्थायी सबसे बड़ा छठ घाट। और कौन सा नदी के तट पर? तो ये भी याद रखें, अरपा। ठीक है, अरपा नदी के तट पर है ये।
ठीक है, किस नदी के तट पर? अरपा नदी के तट पर यह स्थित है, तोरवा में। तोरवा के तट पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है? सभी बिलासपुर जिला में है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, अभी हाल ही में कल के दिन घोषणा किया, मतलब दोस्तों ये 5 नवंबर को घोषित किया गया है। याद रखिए, हाल ही में घोषित किया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ध्यान देंगे इस शब्द को, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी को सम्मानित किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों कि पूरे भारत से। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक का पुरस्कार की घोषणा की है। ये चर्चा में रहा है। याद रखिए किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह सम्मान दिया जाता है, जिसमें दोस्तों केंद्रीय सशस्त्र बल के कुल मिलाकर पूरे भारत से 463 जवानों को इसमें पुरस्कृत किया गया है। ठीक, किसको? 464 जवानों को इसमें पूरे भारत से सम्मानित किया है। और छत्तीसगढ़ से, हमारे छत्तीसगढ़ से, ये तो हो गया भारत से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो याद रखिए 183 लोगों को, 183 जवानों को, ठीक है, जवानों को सम्मानित किया है। इसलिए थोड़ा सा याद रखिए 183 जवानों को, जिसमें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के ये अमरेश मिश्रा और अजय कुमार सिन्हा और प्रभात कुमार सिन्हा ज्यादा हाईलाइट में रहे। इसे याद रखना, क्योंकि इतने लोगों को नाम याद रखना मुश्किल है, इसलिए आपको हाईलाइट नाम बिल्कुल याद रखना। इसलिए अमरेश मिश्रा का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, और अजय कुमार सिन्हा और प्रशांत कुमार, ये तीनों का नाम आपको याद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 463 में हमारे छत्तीसगढ़ में कितना? 183। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में आधा व्यक्ति छत्तीसगढ़ से है। अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया है, इसलिए याद रखें। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय दक्षता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, ये दक्षता पुरस्कार विशेष अभियान, ठीक, इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। अभी 4 कैटेगरी को आपको याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों विशेष अभियान, अगर पूछा जाए कोर्ट में, अभियान विशेष अभियान के लिए दिया जाता है, मतलब इसमें किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 क्षेत्र से जो बेहतर कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो पहला विशेष अभियान के क्षेत्र में, दूसरा दोस्तों जांच, बेहतर जांच, ठीक, और उसके बाद दोस्तों तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों जो प्रमुख रूप से इसमें खुफिया जानकारी, कौन सा? खुफिया जानकारी देने वाले के क्षेत्र में दिया जाता है। और साथ ही फॉरेंसिक, जो विज्ञान में कार्य करते हैं उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। फॉरेंसिक, ठीक है, फॉरेंसिक, ठीक, विज्ञान, इन चारों क्षेत्र पर यह केंद्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसे याद रखें, उत्कृष्ट कार्य जो करते हैं उन्हें इन व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, जिनमें से हमारे 183 व्यक्ति को सम्मानित किया है। और ये अमरेश मिश्रा कहाँ के रहने वाला है? रायपुर रेंज के आईजी हैं। कहाँ के? रायपुर रेंज के आईजी हैं, याद रखें। और साथ ही मिश्रा के साथ दोस्तों ये अजय कुमार सिन्हा को भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये भी SI हैं, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। एक और नाम याद रख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो विवेकानंद, कौन है? विवेकानंद जी, विवेकानंद। एक दो नाम बिल्कुल आपको याद रखना है जो हाईलाइट है। ठीक है, विवेकानंद का नाम भी एक याद रखे, जो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इतना आपको याद रखना है जो हाल में प्रकाशित किए हैं और साथ ही इसके संबंध में बताए गए हैं। अब देखिए सही जोड़ी मिलाइए। आपने देखा होगा कल जो राज्य अंतरण है जो तो सम्मानित कर दिया गया है, ये आज ही के दिन मतलब 6 तारीख को सम्मानित किया गया, मतलब 4 तारीख को, है ना। तो इसके संबंध में पूरे जो प्राप्त करता है और पुरस्कार है उनके संबंध में जानकारी दिया गया है। तो याद रखिए इसमें सही जोड़ी मिलाना है आपको। इसमें सम्मान का नाम दिया गया है, किस सम्मान से दिया गया, और सम्मान प्राप्त करता किस व्यक्ति ने यह सम्मान प्राप्त किया है। अब ध्यान देंगे, आपको यह दिया गया है क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि दोस्तों सही जोड़ी मिलाइए, और ये सम्मान का नाम है और सम्मान प्राप्तकर्ता का नाम, और ये 2021 के संबंध में, क्योंकि आपने देखा होगा हॉस्टल ऑर्डर में पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सम्मान प्राप्तकर्ता में दोस्तों ये 2021 का सम्मान है।
2021 का सम्मान में आपको ये दिया गया है और उसे सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2021 में किसे दिया गया, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हार्ड करना चाहे तो एग्जामिनर इसी तरह से एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आपको इस पैटर्न से भी आपको याद रखना होगा, कहीं से भी 2-3 साल का लगातार आपको याद रखना है। इसमें पूछा जा सकता है कि 2021, 22, 23 में शहीद वीर नारायण सम्मान किसे सम्मानित किया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। या इनमें से कौन सा शहीद वीर नारायण सम्मान सम्मानित नहीं किया गया है, व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है, 3-4 व्यक्ति का, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है। और हाल में पुरस्कृत किया गया 2024 का, उसे भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2024 का भी इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि अपडेट लेना है और ये आपको केवल बताने के लिए है कि इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी इसमें अलर्ट रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2021 में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो याद रखिए जानकी प्रसाद पुलस्त्य। कौन है, ये सभी सही हैं। ठीक है, जानकी प्रसाद पुलस्त्य को सम्मानित किया गया है 2021 से। उसी तरह दोस्तों पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान सम्मानित किया है दोस्तों श्री कुंदन लाल गौर को 2021 के लिए। इसी तरह यतनलाल सम्मान रामकृष्ण मिशन आश्रम को सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान 2021 के लिए दोस्तों कुमारी रोहिणी साहू को सम्मानित किया गया है। ये 2021 के संबंध में आपसे डिस्कस किए। अब इसमें दोस्तों आपको 2000 जो अभी हाल ही में सम्मान दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह क्योंकि 40-42 लोगों को इसमें सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो सभी का नाम एक साथ याद करना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में दोस्तों ये पूरा 42 सम्मान प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से सभी को ट्रिक के माध्यम से, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। आने वाले वीडियो में आपको इस सम्मान से क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करेंगे और बेहतर याद करेंगे, आपको कहीं भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2024 के समय किसी भी एग्जाम में आए आपसे यह क्वेश्चन डायरेक्ट बनना चाहिए। ठीक, तो चलिए अभी 4 क्वेश्चन 4 लोगों का नाम देख लेते हैं। इसमें शहीद वीर नारायण सिंह 2024 किसे दिया गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए आदिवासी सामाजिक, जो दोस्तों उनके आदिवासी सामाजिक चेतना और उनके उत्थान के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। किस विभाग के नाम से, तो याद रखिए आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्प जो संख्यक है विभाग द्वारा यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह सम्मान किस विभाग से सम्मानित किया जाता है और साथ ही दोस्तों किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो आपको इसमें 4 कैटेगरी बनाना रहेगा, जिसमें सम्मान का नाम याद रखना होगा, क्षेत्र का नाम याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है, विभाग का नाम याद रखना होगा किस विभाग द्वारा दिया जाता है, और यह याद रखना होगा कि किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों शहीद वीर नारायण सम्मान श्री बटुल राम माथुर। कौन है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, श्री बटुल राम माथुर इसे सम्मानित किया गया। किसे, बटुल राम माथुर को सम्मानित किया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे। और ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, तो जिला नारायणपुर के रहने वाले हैं बटुल राम माथुर। ठीक है, ये याद रखे 2024 से संबंधित है। ठीक, इसी तरह दोस्तों पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यतनलाल सम्मान से किसे सम्मानित किया है, तो याद रखें दोस्तों यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखें अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, अहिंसा और गौरक्षा क्षेत्र में। किस विभाग द्वारा, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह सम्मानित किया जाता है। और याद रखें मनोहर गौशाला खैरागढ़। ठीक, यतनलाल सम्मान किसे सम्मानित किया है, तो यही याद रखें दोस्तों मनोहर ये गौशाला मनोहर गौशाला है दोस्तों जो खैरागढ़ में है। ठीक है, मनोहर गौशाला खैरागढ़ को सम्मानित किया है, इसे याद रखें। इसी तरह दोस्तों गुंडाधुर सम्मान, कौन सा, गुंडाधुर सम्मान दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखें खेल के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। किसके द्वारा, तो याद रखें खेल विभाग द्वारा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सम्मानित किया जाता है, इसे भी याद रखें। और इस वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सुश्री छोटी मेहरा। याद रखें यहाँ पे छोटी मेहरा, किसे दोस्तों,
छोटी मेहरा, छोटी मेहरा को सम्मानित किया गया है गुंडाधुर सम्मान से इस वर्ष का, इसलिए आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल आपको धीरे धीरे आपको याद रखना है, और लंबे समय तक याद रखने के लिए दोस्तों इसके संबंध में हम लोग कूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसे बताने का एक ही उद्देश्य था कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2001 से सम्मान दिया जा रहा है, 2001 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2001 में किसे सम्मानित किया गया यह सम्मान से, इसलिए क्वेश्चन याद रखें। और यहाँ पे हमने देखा पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से किसे सम्मानित किया है, तो याद रखें दोस्तों राम नरेश, कौन है, राम नरेश यादव, ठीक है, यहाँ पे याद रखें राम नरेश, राम नरेश ठीक है, राम नरेश यादव जी को, ठीक है दोस्तों, राम नरेश यादव जी को सम्मानित किया है। और किस क्षेत्र में, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में इस पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए गृह विभाग द्वारा ये दिया जाता है। ये सभी सम्मान हमने डिस्कस किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। आने वाले समय में बिल्कुल इसका ट्रिक बिल्कुल बनाकर याद करेंगे, ट्रिक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन है और 2-3 इससे 2 वीडियो बिल्कुल आएंगे इससे, है ना। अब देखिए सोन कुत्ता छत्तीसगढ़ के किस संभाग में ज्यादातर है, ठीक है, देखिए एक प्रजाति है सोन कुत्ता दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में किस संभाग में ज्यादातर यह पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि दोस्तों यह अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सोन कुत्ता का नाम दोस्तों इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सुनहरे कलर का होता है, ठीक है, ये मांसाहारी होते हैं, इसे थोड़ा सा याद रखें, इससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सोन कुत्ता दोस्तों अभी विलुप्ति के कगार पर है और ये चर्चा में है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखें। रंग के कारण इसे सोन कुत्ता कहा जाता है। खूनी दरिंदे के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसके नाम से, खूनी दरिंदे के नाम से, जो हमारे बस्तर क्षेत्र में है, इसे दोस्तों खूनी दरिंदे के नाम पे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। वर्तमान में यह विलुप्ति के कगार पर है और ये किस संभाग में है, ज्यादातर बस्तर संभाग में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, चर्चा में रहा इसलिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। एशियाई जंगली कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही खूनी दरिंदे के नाम से भी जाना जाता है, सोन कुत्ता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसे देखते ही वो बस्तर क्षेत्र के जो ग्रामीण है ना, पेड़ों में चढ़ जाते हैं तुरंत, क्योंकि ये पेड़ में नहीं चढ़ पाते। और ये खूनी दरिंदे हैं, मतलब ये जानवरों का मांस भी खाते हैं, साथ ही जो इंसान है उनके भी मांस भी खा जाते हैं, ये मार देते हैं इंसानों को, ठीक है, इसलिए याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस्तर संभाग में ज्यादातर देखा गया है और ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। अब देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को